भारत का एक ऐसा कॉलेज जहां विद्यार्थी करते हैं हेलमेट पहनकर क्लास। वजह जानकर आप हो जाएंगे हैरान। यह महाविद्यालय झारखंड की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले टाटानगर जमशेदपुर के मानगो में है। हफ्ते भर से विद्यार्थियों के हेलमेट पहनकर क्लास करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कॉलेज की छात्र और छात्राएं हेलमेट पहनकर क्लास क्यों कर रहे हैं। वर्कर्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हेमंत पाठक ने कहा कि विद्यार्थियों को हर पल यह डर सताता रहता है कि कहीं उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना न घट जाए। यूं तो आपने सड़क पर दोपहिया वाहनों पर चलने वालों को हेलमेट पहनते हुए देखा है, लेकिन किसी कॉलेज में सुरक्षा की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि छात्र हेलमेट पहनकर क्लास करने लगे। जाहिर है, यह सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। वर्कर्स कॉलेज की इमारत जर्जर हो चुकी है और इसके छज्जे और प्लास्टर गिरने लगे हैं। 1959 में बने इस महाविद्यालय को 65 साल हो चुके हैं और कॉलेज की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार सरकार, शिक्षा विभाग, हर कोई है। पर उसके बाद भी स्थिति जस की तस है और कोई सुधार का विकल्प नहीं दिखने के बाद विद्यार्थी हेलमेट पहनकर क्लास में बैठने लगे, क्योंकि क्लास के छज्जे गिरते रहते हैं और इसी में बैठकर छात्रों को क्लास करना पड़ता है। और यही कारण है कि विद्यार्थी हेलमेट पहनकर क्लास कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही क्लास में छज्जे और प्लास्टर गिरने की घटना हुई, जिस कारण क्लास रूम नंबर 37 को बंद कर दिया गया। आप वीडियो में डेस्क पर मलबा गिरा हुआ साफ देख पा रहे होंगे। आइए कॉलेज के कुछ छात्रों से बात करते हैं जो हेलमेट पहनकर क्लास करने पहुंचे, साथ ही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP महालिक से। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉलेज है, आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज की क्या स्थिति है। यहाँ जितने भी क्लासरूम है 90% उसका प्लास्टर है, दीवार है टूट के गिर रहा है, छत टूट के गिर रहा है और उसी बीच बच्चों को क्लास करना होता है। कहीं वो प्लास्टर वगैरह किसी छात्र के सर पे ना गिर जाए, सर पे गिर जाता है तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। यह बताने के उद्देश्य से हम लोगों ने विश्वविद्यालय से लेके HRD से लेके राज्य सरकार तक को हम लोगों ने अपना आवेदन दिया है कि सर ये हमारा कॉलेज 70 वर्ष पुराना ये हमारा भवन है जो रिपेयरिंग के बिना हुए और बिना नए चीज बने ये सर बहुत ध्वस्त होने के कगार पर है। लेकिन वर्तमान सरकार से लेके HRD किसी को भी यहाँ की 11,000 छात्रों की कोई सुरक्षा की गारंटी उनके पास नहीं है और ना उनका कोई सोच है। इसी को लेकर हम लोगों ने एक दिन तालाबंदी भी किया था और छात्र इतने डरे हुए हैं कि हम लोग क्लास में हेलमेट पहन के क्लास कर रहे हैं ताकि कोई मलबा या कोई प्लास्टर छात्रों के सर पे ना गिर जाए। इसी क्रम में आज हम लोग फिर से हेलमेट पहन के क्लास करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। कुछ दिन पहले एग्जाम चल रहा था, यहाँ पे करीबन 900 बच्चे का एग्जाम था, पर डे एग्जाम चल रहा था। उस दौरान भी एक प्लास्टर गिरा, टूट के गिरा था। इत्तेफाकन भगवान की दया है कि किसी छात्र के सर पे ये नहीं गिरा। और ऐसा अनेक सा रूम है, करीबन 8 रूम ऐसा है जो ऑलरेडी बंद हो चुका है, सबका प्लास्टर गिरा हुआ है और बाकी जो रूम बचे हैं उनकी हालत भी सेम है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उस रूम में भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसीलिए हम सुरक्षा के कारण हम लोग हेलमेट पहन के क्लास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग क्लास करेंगे तो हमारे ऊपर अगर गिर गया तो कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ के कॉलेज वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इस वजह से हम लोग क्लास नहीं आते हैं। जी, एक हफ्ते से। जी, तो डर लगता है काफी। हाँ काफी डर लगता चोट है। वगैरह कुछ आई है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ बहुत बार गिरा है हम लोग के सामने। क्या नाम है आपका? शाइस्ता नाज। हेलमेट पहन के क्लास हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत बार बार गिरी जा रहा है। ये क्लास अभी आठ रूम हो चुका है जिसपे ऐसा गिरा है छत, इसलिए डर लग रहा है। इसलिए हम लोग क्लास में हेलमेट पहन के क्लास कर रहे हैं और हम लोग से यही आग्रह है कि छत नया बने। इससे पहले कुछ घटना हुई आप लोगों ये घटना नहीं हुई है, बट डर है कि घटना हो ना जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ? हाँ, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का छत नया, वर्कर्स कॉलेज के छत नया बने। क्या नाम है आपका? मिस्टी भुइयां। हेलमेट पहन के क्लास इसलिए कर रहे हैं कि हफ्ता भर से यहाँ पे क्लास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन छत गिर रहा बार बार, और इसलिए हम लोग को डर के मारे हम लोग हेलमेट पहन के क्लास कर रहे हैं। चोट वगैरह भी कभी आई है? नहीं, चोट ऐसे आई नहीं है, लेकिन हम लोग के सामने गिरा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्लास में नया बिल्डिंग मतलब फिर से बने और उसका रिपेयरिंग हो। क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। लीजिए, पिछले शनिवार की घटना है जो कि हम लोगों का रूम नंबर 37 में पॉलिटिकल साइंस का क्लास होता है। तो हम लोग सभी स्टूडेंट आए हुए थे, संयोग बस हम लोग आगे बैठे हुए थे। उस दिन हम लोगों के समक्ष का घटना है जो पीछे में बहुत जोर का मलबा गिरा और इतना जोरदार आवाज थी जो बगल से मैडम लोग, सर लोग भी आ गए और गरिमन यही रही जो हम लोग सब बच गए। फिर उसके बाद से उस दिन से हम लोगों को इतना डर समा गया, जो स्टूडेंट की भी संख्या कम हो गई है
और अभी भी हम लोग अपना सेफ्टी पर्पस के लिए रेगुलर होकर हम लोग हेलमेट पहन के क्लास आ रहे हैं। और आगे हम राज्य सरकार और अपने कॉलेज प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण हो, ताकि क्योंकि 11,000 स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल है। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन झा। आशावादी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। और मैं विद्यार्थियों को, आज खास करके मैं विद्यार्थियों से मिला हूँ, वो दिन भी मैंने समझाया था कि इस तरह आंदोलन नहीं करें, ताकि इससे एक छवि भी खराब हो रहा है महाविद्यालय की। मैंने उनसे समझाया हूँ और उनको वादा किया हूँ कि बहुत जल्द महाविद्यालय सकारात्मक रूप से पहल कर रही है और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना भी दिया जा चुकी है पहले से। बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। सर, बच्चे कई बार बच्चे भी हैं ना, जब छत गिरता है तो इसमें अगर बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए helmet पहनते हैं तो क्या होगा? देखिए, छात गिरता है तो ये तो एक एक्सीडेंटल चीज है। हम लोग को भी पता नहीं कब कौन सा छत गिर जाएगा। हम लोग सचेत रहते हैं कि उस तरह रूम को हम लोग चिन्हित करके लॉक कर चुके हैं। लेकिन बात ये सत्य है कि कभी कुछ हादसा हो सकता है, तो उसके लिए जगह भी कम है हमारे पास। तो लेकिन हेलमेट पहनकर क्लास करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। मैं विद्यार्थियों को सूचित कर चुका हूँ, आज नोटिस भी दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करे, ताकि इससे हमारे महाविद्यालय की प्रबंधन विद्यार्थियों की सेफ्टी के लिए क्या करेगी फिर अगर बच्चे हेलमेट नहीं पहनेंगे? तो हम लोग यही किए हैं कि जो रूम इस तरह जर्जर स्थिति में है उनको लॉक कर चुके हैं। जैसे लाइब्रेरी का आधा हिस्सा हम लोग लॉक कर चुके हैं। तो हमारे पास अभी तत्काल तो और कोई सर, अधिकतर कॉलेज का यही हाल है कि जहाँ जहाँ भी नजर जाती है वही है, तो क्लास कहाँ करेंगे बच्चे? ये तो एक सवाल है और समस्या भी है। हमारे पास जगह की कमी है। अब देखिएगा कि यहाँ पार्किंग के लिए भी वो दिन बीच में एक पार्किंग के लिए भी एक गाड़ी था, उस पर भी मलबा गिरा, उसका क्षति हो गया और हम लोग उसको रस्सी देकर बांधे हुए हैं। आप देखिएगा, ताकि कहीं छज्जा गिरने की डर लगता है कि उसी जगह पर हम लोग आना जाना करते हैं। थोड़ा सा सावधानी तो बरतना पड़ता है। हम लोग जगह जगह नोटिस चिपका है और विद्यार्थियों को रोकते हैं कि उस जगह को जाने का। टीचर्स को भी सूचित कर दिया गया है कि जहाँ जहाँ संकटपूर्ण स्थिति में है या जर्जर स्थिति में है, वहाँ क्लास ना करें, नहीं जाएं। और मैं इस सूचना विश्वविद्यालय को और उच्च अधिकारियों को भी दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इसका समाधान होगा।